लेके आ चुका हूँ। इस पेपर के माध्यम से आपको अपनी तैयारी का आंकलन करना होगा, कितना क्या आप स्कोर बना पाते हैं। इस क्लास को पूरी देखना, शिद्दत से देखना, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना ताकि आपको अपना स्तर का पता चले। तो चलिए शुरू करें। लीजिए बताइए कि आवाज कैसे आ रही है। चलिए अब आपके सामने आपका पहला ही सवाल आ चुका है। बहुत ही प्यारा सवाल है। जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे आंसर के माध्यम से आप यहाँ पे कमेंट करने वाले हो। शाबाश। देखो आपने पूछा है कि बताओ चुलिया जलप्रपात के नीचे अपने राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना, चुलिया जलप्रपात के बारे में पूछा है। चुलिया जलप्रपात के बारे में पूछा है, इसके बारे में कोई साथी गलत नहीं करेगा। चुलिया जलप्रपात बताओ के नीचे राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है, या फिर अपने गांधी सागर बांध है। बता दीजिए इसका आंसर। सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, सबके आंसर आ गए। यहाँ पे हो जाएगा अपनी राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बताओ किस नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना ये चंबल नदी पर बांध बना हुआ है। कहां पे है? चंबल नदी। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। अब ध्यान रखना अपने बटाटो का कुआं बाड़मेर में, जिससे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, अब आपको बताना है कि बटाटो का कुआं कहां है, बाड़मेर बालोतरा में ही, जिसको रेगिस्तान का अपने रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में आपको बताना है। इसका निर्माण किसने नहीं करवाया, इसके बारे में फटाफट तरीके से कमेंट कर लीजिए। फटाफट तरीके से कमेंट कर लीजिए कि आखिरकार इसका निर्माण किसने किया। तो इसके निर्माण की बात करें राव जैसल ने, गुलाब सिंह ने, अनूप सिंह ने, या फिर अपने भोपाल सिंह ने। बता दीजिए इसका आंसर। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बता दीजिए इसका आंसर। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट बनेगा ना, राव जैसल सिंह, गुलाब सिंह, अनूप सिंह, या फिर भोपाल सिंह, इसका हो जाएगा अपने गुलाब सिंह विकल्प अपना बी वाला। क्या बात है, सबका भी आ गया। चलिए ध्यान रखना है बीएसटीसी के लगातार 6 घंटे की मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं। ध्यान रखना ये क्लास अपने रीजनिंग की मैराथन क्लास होगी। एक क्लास में आपका संपूर्ण आपका रीजनिंग का सिलेबस कवर होगा, संपूर्ण निचोड़ होगा, यानी पूरी की पूरी आपकी रीजनिंग मैराथन होगी। और ये क्लास होगी अपने 22 फरवरी को। कब होगी भाई? 22 फरवरी को शाम को अपनी 7 बजे। तो 22 फरवरी को आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ तैयार रहेंगे रविवार के दिन रीजनिंग के लिए, मैराथन के लिए। ठीक है ना। अब आपको बताना है यहाँ पे अन्वयन शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, अयादि संधि, अपने गुण संधि, या फिर वृद्धि संधि। अब जिसके आगे य व र के आगे आपको आधा अक्षर मिले तो उसमें आंख बंद करके आपको जवाब देना है कि उसमें संधि हो जाएगी अपनी यण संधि। क्या हो जाएगी? यण संधि। ध्यान रखना ये आपको शब्द ध्यान रखना, य व और र। य व र के आगे यदि आधा अक्षर मिलेगा तो उसमें संधि कौन सी हो जाएगी? अपनी यण संधि। ठीक है ना। बी फॉर बेस्ट सर, क्या बात है। चलिए सबका आ गया आंसर। चलिए अब देखो अपन चलेंगे आगे। यानी ध्यान रखना यदि आप भी बीएसटी से या फिर पीटीटी के स्टूडेंट हैं 2026 के, ऑनलाइन क्लासों के लिए आपको एक बार इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है ना। यानी अपने मुकंदरा की पहाड़ियां बताओ मुख्य रूप से किन 2 जिलों में है? मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा बूंदी में, कोटा झालावाड़ में, झालावाड़ बारा में, या चित्तौड़गढ़ झालावाड़ में। बता दीजिए इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे बच्चे, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। हर एक बच्चे का मैं आंसर देख रहा हूं भाई, यहाँ पे हर एक बच्चे का मैं आंसर देख रहा हूं। प्रत्येक विद्यार्थी इसका बताएंगे आंसर। यानी मुकंदरा की पहाड़ियां कहां है? ये अपने कोटा और झालावाड़ में। कहां पे है भाई? कोटा और झालावाड़, विकल्प बी वाला। चलो शाबाश। अब ध्यान रखना कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? यदि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय क्या करते हैं? आंखों के ऊपर बहुत काफी दबाव डालते हैं, और दबाव डालते तो आप उस कठिनाई को क्या मान सकते हो? आप टीचर होने के रूप में उसको आप क्या मानोगे? बताओ देखिए, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। रिंको का भी आंसर आ गया। यानी इसका बताना यह उसकी आदत हो सकती है। बिल्कुल हो भी सकता है सर जी, उसकी आदत है। यह शरारत हो ऐसा कर रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है क्या? या उसकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, या उसे पढ़ना नहीं आता है। ध्यान रखना कोई छात्र है जो पढ़ते समय उसकी आंखों पे बहुत दबाव डालता है, तो हो सकता है कि उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं, इस कारण से वो क्या करता है बेटा? अपने आंखों पे काफी दबाव डालता है। ठीक है ना। चलिए अब आपको आगे चलना है। आगे आपसे पूछा है कि बताओ राजस्थान में साजी की पूजन किस त्योहार पर अविवाहित कन्या द्वारा किया जाता है? ठीक है ना। बिल्कुल नो बातें सीधी, अपना नो बातें नो बकवास। ठीक है ना। अपना ध्यान सवाल में होगा, अपना ध्यान क्वेश्चन के होगा। ठीक है ना।
ताकि इस बार क्या होगा बेटा, हम बीएसटीसी में अपना गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कमेंट कर लो भाई सारे बच्चे। यहाँ पे हो जाएगा अपने गणगौर पर, नवरात्रि, श्राद्ध में, तीज में, दीपावली में, इसका हो जाएगा अपने नवरात्रि पर, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, तो रमेश उस लड़की का क्या लगेगा, यानी पिता, दादा, पति या फिर ससुर। बता दीजिए इसका आंसर। बहुत अच्छा आंसर आ रहे भाई बच्चों के, बहुत अच्छे करेक्ट आंसर आ रहे बच्चों के, शाबाश। क्लास को बेटा शेयर वेयर कर दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैं बच्चों के आंसर देख पा रहा हूं, मैं सारे के सारे बच्चों के आंसर देख पा रहा हूं। रमेश ने कहा, यहां पे सर जी लिखो अपना रमेश। रमेश ने कहा ये लड़की, यहां पे बना दो सर जी लड़की, क्या बना दूं, लड़की बना दूं। रमेश और लड़की बना दी। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माता के पोते। अब माता का पोता कब होगा, माता। रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माता, यानी रमेश की क्या होगी सर जी, रमेश की माता, रमेश की माता के पोते। अब माता का पोता कब होगा, माता का पोता, हाँ माता का पोता कब होगा, यानी माता का पोता। अब मेरी माँ का पोता कब होगा, यानी मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी लुगाई आएगी, लुगाई का क्या होगा, बच्चा होगा, तो बच्चा होगा तो उसका क्या लगेगा सर जी, पोते की पत्नी है, यानी यहाँ पे मेरा हो गया लड़का, लड़के की सर जी ये क्या है, पत्नी है। तो बताओ रमेश उस लड़की का क्या लगेगा, यानी ससुर जी लगेगा, ससुर जी। विकल्प अपना यहाँ पे अपना डी वाला बिल्कुल करेक्ट कर दो, ठीक है। हाँ चलिए अब देखो बेटा आगे चलेंगे। यानी वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध अपनी गौरी बाई का मंदिर बताओ राजस्थान के किस जिले में। लगाना है इसका आपको आंसर, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो भाई सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। ससुर जी बनने में टाइम लगेगा, ओहो हो, तो कहीं बनोगे रे। सर जी आपको ससुर जी बनने में टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, है ना। एक बार तो पापा बन जाऊं, पापा बनने के बाद ससुर जी बन जाऊंगा, ठीक है, चिंता ही मत करो। एक बार तो किसी का पति तो बनने दो भाई, है। हाँ और सीधा ही ससुर जी बना रहे हो मुझे तो, है, एक बार तो किसी का पति बनने दो, और पति बनने के बाद वे है, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलिए यानी अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर प्रतापगढ़। बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वागड़ के मीरा प्रसिद्ध गौरी बाई का बताओ मंदिर राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के अपने डूंगरपुर जिले में। विकल्प अपना बी वाला बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। यानी चंद्रमौली में बताओ समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है। बता दीजिए इसका आंसर। सारे बच्चे कमेंट करो भाई, सारे बच्चे, बहुत अच्छा, क्या बात है। क्लास को रैपिडो बना दो भाई, दुआ दुआ कर दो, है ना, क्लास को रैपिडो बना दो। चलिए सभी बच्चों के मैं आंसर देख रहा हूं भाई, सारे के सारे बच्चों के मैं आंसर देख रहा हूं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, गजब के। इसका हो जाएगा यानी चंद्रमौली शब्द में बताओ कौन सा समास है, इसका हो जाएगा अपने बहुब्रीहि समास। विकल्प यहाँ पे अपना सी, जिसका तीसरा पद निकलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे। यदि कक्षा में आप किसी प्रश्न करना पसंद करोगे, आप टीचर बन गए हो, आप कहीं बन गया गुरुजी, आप बन गए हो टीचर, टीचर बन गए तो कक्षा में आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करोगे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सकें, जिनका उत्तर शायद ही किसी को पता हो, जिनका उत्तर देने में जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ समय सोचना पड़े। बताओ कक्षा में किस प्रकार के आप, है ना, कक्षा में किस प्रकार के आप बच्चों को प्रश्न पूछोगे जिनका उत्तर देने में छात्रों को क्या करें, कुछ समय लगे, यानी उसको सोचना पड़े। बिल्कुल यहाँ पे सोचेगा तो उसका क्या होगा, जो अपना जो है ना उसका संतुलन होगा, जो मानसिक योग्यता है उसका विकास होगा, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल अपना डी वाला, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। अब आगे पूछा है कि हाली प्रथा से क्या तात्पर्य है। लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। पवन चौहान भी आ गए, पवन चौहान काफी, ये कौन है, पवन या पवनी, अच्छा पवनी चौहान आ गई, क्या बात है, काफी दिनों बाद आई है भाई, तुम कहाँ चली गई तुम, है। चलिए बता दीजिए जिसकी आईडी क्या है आपकी, ओहो हो, अच्छा आईडी की आईडी ढूंढ रहे हो, हैं, सीधा उसको ब्लॉक करो, टेक्निकल टीम उसको ब्लॉक करो, है ना। बिल्कुल सोनू स्वाई मधुपुर वाले लाडला भी आ गए हैं, क्या बात है, चलिए शाबाश। क्या, चलिए इसका यहां पे हो जाएगा युद्ध में वीरगति पाना, खेतों में काम करने वाला बधुआ मजदूर, मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत, एक विशेष प्रकार का आभूषण, यानी हाली प्रथा, यानी खेतों में काम आने वाला बधुआ मजदूर। बिल्कुल अपना विकल्प अपना डी वाला, हाली, हाली कहते ना, हाली, मेरे घर पे इसको हाली रख रखा है, ठीक है ना। हाँ
अब आपको चलेंगे आगे। अब देखो कि वह स्वतः ही जान जाएगा कि स्वतः में कौन सा सर्वनाम है। लगा लो भाई इसमें स्टार। सर जी मैं कब से पुकार रही हूं सर। ओहो ठाकुर रविशा ठाकुर जी, आपका बिल्कुल मैंने स्वागत मोस्ट वेलकम कर लिया। ठीक है चलिए सर मैं भी हूं क्लास में, क्या बात है। हाँ बता दीजिए भाई आंसर। तुम तो केवल आंसर बताओ भाई, आंसर में तुम्हारी कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे आंसर में तुम्हारी कमी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट तरीके से क्या आना चाहिए, तुम्हारे आंसर आने चाहिए। बताइए इसका यहाँ पे हो जाएगा, बताओ इसका हो जाएगा अपनी निजवाचक, क्या हो जाएगा अपना निजवाचक। चलो बी वाला। अब देखो आगे चलेंगे। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, बताओ देखिए। हाँ चलिए जल्दी से यहाँ पे कमेंट करना होगा वो अच्छी। हाँ जल्दी से बेटा आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से आपको कमेंट करना होगा कि बताओ राजस्थान की विधानसभा की प्रथम अपने महिला अध्यक्ष कौन बनी। बता दीजिए इसका आंसर, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट से। सुमित्रा, हाँ बिल्कुल अपने सुमित्रा सी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, इसका हो जाएगा अपने सुमित्रा सी, विकल्प ए वाला। चलो आगे। मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे से क्या रिश्ता रखेगी, इसका आंसर आप बता सकते हो क्या, बताओ टेक्निकल टीम, इसका आंसर आप तुम बता सकते हो क्या। बिल्कुल इसका आंसर आप बता सकते हो क्या, एक बार कमेंट करो फटाफट से, ठीक है ना, मैं देखना चाह रहा हूं। गुरुजी सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन प्रजापति। चलिए ए फॉर भाटी आत्मा, सिस्टर बहन। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा आसान से आपको मैं बता दूं, यानी मेरे पिता, यहां पे क्या बना दूं मैं, ये कौन बन गया मैं, मेरे पिता की बहन, तो मेरे पिता कौन आएगा, मेरे पिता। अब मेरे पिता की कौन है सर जी, मेरे पिता की बहन, तो मेरे क्या लगेगी, क्या लगेगी बुआ जी, क्या लगेगा बुआ, समझ रहे हो ना, मेरे पिता की बहन तो मेरे क्या लगेगी बुआ। इकलौते भाई यानी मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई, तो मेरे पिता की बहन कौन हो गई बुआ, और बुआ का इकलौता भाई कौन हो गया वापस पिता। पिता इकलौते भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी क्या हो गई, भाई की पत्नी यानी मेरी माता, मेरी क्या हो गई माता, माता की पुत्री, इसकी माता की पुत्री मेरी क्या लगेगी, मेरी बहन लगेगी। बिल्कुल सर जी अपने बहन का रिश्ता हो जाएगा, माता की पुत्री या पिता की पुत्री एक ही बात है ना, बिल्कुल इसका हो जाएगा बहन, सिस्टर, क्या बात है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आगे बढ़ा दी है, और एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में अभी उकाराम, बिल्कुल आप अच्छे से इस बार तैयारी करना एसएससी जीडी के लिए। मैं बता रहा हूँ रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है ना, एसएससी जीडी में आपको लगना है हर हाल में, ठीक है ना। चलिए हाँ मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। यार कुडा पद की स्थापना किस लोक देवता ने की थी, अपने तलीनाथ जी ने, मलिनाथ जी ने, पाबू जी ने, या फिर देवनारायण जी ने, बता दीजिए इसका आंसर। हर हाल में उकाराम लगना है इस बार, है ना, वर्दी खाकी वर्दी चाहिए आपको एसएससी जीडी में, ठीक है ना। हाँ चलिए सर बीएसटीसी का एग्जाम कब तक होगा, बीएसटीसी का एग्जाम भाई अपने जून महीने में आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना बनेगी, ठीक है। बताइए थोड़ा सा जल्दी चलो भाई। इसका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल अपने मलिनाथ जी, क्या हो जाएगा मलिनाथ जी, विकल्प अपना बी वाला। चलो देखिए आगे, आगे आपसे क्या पूछा है कि लंपा लंपी किरण बाकड़ी ये क्या है, लंपा लंपी किरण बाकड़ी ये क्या है, ये आपको बताना होगा। 22 फरवरी को ध्यान रखना, 22 फरवरी शाम 7 बजे रीजनिंग की मैराथन है, और 22 फरवरी को दिन में 2 बजे आपका फ्री टेस्ट है। फ्री टेस्ट के लिए आपको कम से कम अपने 5 या 10 मित्रों के साथ आपको जानकारी देनी है। 22 फरवरी को जो आपका फ्री टेस्ट होगा ना, कम से कम आपको 5 मित्रों के साथ जानकारी देनी है कि भाई यहाँ पे फ्री टेस्ट होगा, ठीक है ना। फ्री टेस्ट के लिए जानकारी आपको सबको देनी है, जानकारी तो दे ही सकते हो ना, बिल्कुल। यहां पे हो जाएगा गोटे के विभिन्न प्रकार। चलो आगे, यानी यथाशक्ति में बताओ समास कौन सा है, यथाशक्ति में अपना समास कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आपको यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है ना। फटाफट से यहाँ पे कमेंट करना है कि यथाशक्ति में बताओ अपने तत्पुरुष नहीं, बहुब्रीहि नहीं, द्विगु नहीं, इसका हो जाएगा अपने अविभाव समास, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे। भगत आंदोलन के किसने चलाया, मोतीलाल तेजावत ने, गुरु गोविंद गिरी ने, भोगीलाल पांड्या ने, या फिर माणिकलाल वर्मा ने, बता दीजिए इसका आंसर।
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सारे के सारे बच्चे। अलकनंदा, क्या बात है सर, 22 तारीख की एसएससी की एग्जाम भी है। बिल्कुल, ओहो, शाम को रखेंगे बेटा, शाम को है ना। रीजनिंग क्लास तो बेटा शाम को है अपनी 7 बजे, ठीक है। रीजनिंग वाली क्लास बेटा शाम को 7 बजे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो भाई, बता दीजिए इसका आंसर। यानी अपने भगत आंदोलन किसने चलाया था? इसका हो जाएगा गोविंद गिरी ने। क्या हो जाएगा? गोविंद गिरी। अब बताओ गोविंद गिरी का संबंध किस जिले से? गोविंद गिरी का संबंध बताओ किस जिले से, ये आपको बताना है। सर एसएससी की जानकारी भी दे दो। बिल्कुल, एसएससी की जानकारी के बारे में बेटा मैं कल वीडियो लेके आ जाऊंगा। एसएससी की जानकारी के बारे में कल कंप्लीट में वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैं आपको पूरा समझा दूंगा एसएससी क्या है और कहां से करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ सर जी, तैयारी तो बहुत करता हूँ, आपका आशीर्वाद दे दो, पक्का फौजी बनकर आऊंगा वर्दी में सर जी आपके पास मिलने के लिए। बिल्कुल मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है ना। चलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सर जी, इनका संबंध हो जाएगा अपने डूंगरपुर से। कहां से हो जाएगा बेटा? डूंगरपुर से, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। यानी सोम कमला अंबा बताओ कहाँ की है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान में, बताओ कहाँ की है, ठीक है। सर मेरी एग्जाम है कल ईसीसी की, क्या बात है। अच्छा कल एग्जाम है क्या? फ्री टेस्ट कौन से ऐप पर होगा? बिल्कुल उदयपुर क्लासेस पे होगा भाई, उदयपुर क्लासेस पे, उदयपुर क्लासेस। सर जी एक शायरी सुना दो। बेटा शायरी सुनने का समय अभी नहीं है, अभी आपका पढ़ने का समय है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये अपने कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने डूंगरपुर, विकल्प अपना बी वाला। चलो आगे। यानी तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। जिसके पास तैरने की इच्छा है, भाई मुझे तैरना नहीं आता है, ठीक है ना, मुझे तैरना नहीं आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कभी मैं आपसे मिलने के लिए आऊं और कभी अपन तालाब के पास जाएं और आप पीछे से दगा मत मार देना, क्योंकि मुझे तैरना भाई नहीं आता है, सीखा ही नहीं हूं। और मैं सीखने का प्रयास करता हूं तो मेरा मुंह अंदर रखने का प्रयास करता हूं। और मैंने बहुत सारे को देखा है कि भाई मुंह बाहर रख के तैरना चाहिए, ताकि वो सांस भी ले सकता है और सांस भी ले सकता है। पर मैं जैसे मुंह बाहर निकालता हूं तो मैं अंदर चला जाता हूं, तो भाई मुझे तैरना नहीं आता है, ठीक है ना। कोई पीछे से धक्का मत मार देना, ठीक है। हाँ यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? यानी तैरने की इच्छा के लिए शब्द हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने तैतीसा, विकल्प अपना बी वाला है। क्या बात है, सबका भी आ गए। हाँ अब देखो आगे चलेंगे। यानी मथुरा कला का संबंध मुख्य रूप से किस जिले में? मथुरा कला बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? लगा लो भाई इसका आंसर। मथुरा कला बताओ राजस्थान में किस जिले की अपनी प्रसिद्ध कला है? मथुरा कला। यहाँ पे कोई साथी गलत नहीं करेगा, यहाँ पे मेरे प्यारा साथी कोई साथी गलत नहीं करेगा। अपने जैसलमेर, बीकानेर, चूरू या फिर सिक्कर, बता दीजिए। मथुरा कला अपने राजस्थान की कहाँ की हो जाएगी बताओ? मथुरा कला मेरे भाई कहाँ की हो जाएगी? फटाफट से यहाँ पे कमेंट करो, ठीक है। हाँ मथुरा कला, बिल्कुल बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो मथुरा कला अपने कहाँ की हो जाएगी? ये मथुरा कला हो जाएगी बिल्कुल अपने कहाँ की? अपने बीकानेर की। कहाँ की? ये अपने भाई बीकानेर की हो जाएगी, विकल्प अपना बी वाला, ठीक है ना। हाँ अब देखो आगे चलेंगे, अब अपन चलेंगे भाई आगे, फटाफट तरीके से आगे चलेंगे सारे के सारे बच्चे। यानी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में मेरे भाई किसने की थी? बता दीजिए इसका आंसर। जल्दी से आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना है भाई सारे के सारे बच्चे को, सारे के सारे बच्चों को कमेंट करना है कि आपसे पूछा है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो अपने जयनारायण व्यास ने, चंद्रकांत शारदा ने, बवालाल सराफ ने या प्रयागराज भंडारी ने? इसका हो जाएगा अपने जयनारायण व्यास ने, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना, प्रत्यय शब्द के कहां जुड़ता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के मेरे भाई कहां पे जुड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि अपने प्रत्यय हमेशा शब्द के कहां लगता है। एक आपको ध्यान रखना बेटा, उपसर्ग। क्या ध्यान रखना? उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्द 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 के लगता है बेटा आगे। कहां लगता है? शब्द के आगे। और ध्यान रखना एक आएगा अपना प्रत्यय, तो प्रत्यय लगता है शब्द के कहां लगता है? शब्द के बेटा अपने पीछे, शब्द के पीछे क्या लगता है? अपना प्रत्यय। तो ये आप बात को आपको ध्यान रखना, इसका हो जाएगा शब्द के अंत में लगता है, अंत या फिर उसको लास्ट में, ठीक है ना, पीछे या अंत में, ठीक है। हाँ अब देखो आगे चलेंगे। यानी छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप क्या करोगे? किसी बच्चों की कोई परेशानी है, उसको जानने का प्रयास आप किस प्रकार से करोगे, इसके बारे में बेटा आपको बताना है। इसके बारे में आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, बता दीजिए।
यानी खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या को समझ सकते हैं, या आत्मीय संबंध बनाएंगे। यदि किसी बच्चों की कोई परेशानी है तो उसके मित्रता की तरह व्यवहार करेंगे, उसके साथ हम मित्रता की तरह व्यवहार करेंगे, उसका आत्मीय संबंध बनाएंगे ताकि उसके अंदर की जानकारी हम पता कर सकें और उसकी समस्या के बारे में हमारे को पता चल जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल उसको क्या करेंगे, उसका आत्मीय संबंध बनाएंगे, उसके अंदर आत्मा का हम संबंध बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। यानी कालीबंगा का बताओ शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का मेरे प्यारे साथियों अपना शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। कालीबंगा का अपना शाब्दिक अर्थ फटाफट से कमेंट कर लो, फटाफट से कमेंट करो भाई, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कालीबंगा का अपना शाब्दिक अर्थ यानी अपने काला पत्थर, काली चूड़िया, काली मिट्टी या काला प्रदेश। बताइए फटाफट से इसका बताइए आंसर, फटाफट से इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा भाई। हाँ, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा इसका हो जाएगा बेटा अपने काले रंग की चूड़िया। क्या बात है, विकल्प बी वाला। ठीक है, हाँ अब आगे चलेंगे। आपको ध्यान रखना, उदयपुर क्लासेस का आपको क्या करना है बेटा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे आप अभी मैसेज कर लीजिए। ठीक है ना, हाँ अब आगे चलेंगे। यानी कापड़ी क्या है, पुरुषों का वस्त्र है, शरीर के ऊपर वाले भाग में पहने वाला है, एक प्राचीन सिक्का है और एक खेती का औजार है। बता दीजिए इसका आंसर। हाँ, काले रंग की चूड़िया, बिल्कुल। भावना भी आगे क्लास में। चलिए इसका हो जाएगा अपने स्त्रियों के शरीर के ऊपर का भाग को कहते हैं सर जी अपने कापड़ी, कापड़ी, कापड़ी। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलेंगे। राजस्थान के किस जिले में अपने डांग का क्षेत्र विस्तार है, डांग का क्षेत्र का विस्तार बता दीजिए। इसके बारे में आपको कमेंट करना है, इसको देख लो, इसके बारे में आपको बेटा कमेंट करना है फटाफट से। ठीक है ना, गर्म हो जाता है। चलिए हाँ बताइए फटाफट से इसका। यानी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यानी डांग क्षेत्र। मेरे प्यारे साथी पूछा है कि बताओ डांग क्षेत्र किसको जानने दें। डांग क्षेत्र हो जाएगा अपना बिल्कुल अपने धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है ना, चलिए ए वाला। दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय कहाँ पे व्यतीत किया था, सांगानेर में, नारायणा नायराना में, सांबर में या आमेर में। बताइए फटाफट से बेटा कमेंट करो, फटाफट से यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा सारे के सारे बच्चे को मिलकर। ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे को मिलकर बेटा फटाफट तरीके से आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, मैं सभी बच्चों के देख रहा हूँ आंसर, सारे के सारे बच्चों के मैं आंसर देख रहा हूँ करेक्ट, बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा अपने नारायणा, नारायणा में। ठीक है ना, चलिए विकल्प बी वाला। अब आगे चलेंगे भाई। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे बेटा, आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए क्या, इसके बारे में आपको कमेंट करना है फटाफट से। चलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या आरक्षण लागू किया जाना चाहिए क्या, बताइए फटाफट से कमेंट करो। यह सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तित्व को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगति आती है, या इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, शिक्षा में भी क्या करते हैं, आरक्षित यानी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए ताकि गरीब परिवार के बच्चों को क्या मिले, उसकी सहायता मिले, उसको फायदा मिले। ठीक है ना, इस प्रकार आपने देखा होगा कि उसमें क्या होती है बेटा, उसमें क्या होती है अपने आरक्षण की यानी फायदा होता है। ठीक है, आरक्षण मिलता है, समझ गए ना। हाँ अब देखो आगे चलेंगे। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, राजस्थान का मेरे प्यारे साथियों अपने खजुराहो किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करो भाई। राजस्थान का खजुराहो, चलिए राजस्थान का अपना खजुराहो किसे कहते हैं, बता दीजिए भाई इसका आंसर, फटाफट तरीके से कमेंट कर लीजिए। राजस्थान का अपने खजुराहो किसे कहते हैं, क्या बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, इसमें कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। इसका आंसर भाई कोई साथी गलत नहीं करेगा। राजस्थान का खजुराहो इसका हो जाएगा अपने किराड़ू मंदिर। ठीक है ना, किराड़ू मंदिर। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलेंगे। यानी मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, पानी मेरे स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो बताओ मेरा मुख किधर है। इस सवाल का आंसर बेटा आपको बताना है, इस सवाल का आंसर आपको बताना है, फटाफट तरीके से कमेंट करना है। ठीक है ना, फटाफट तरीके से आपको कमेंट करना है सारे के सारे बच्चे मिलकर। क्या बात है, मैं सारे के सारे बच्चों के देख रहा हूं आंसर, मैं सारे के हर एक बच्चे का बेटा आंसर देख रहा हूं, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, गजब के आंसर आ रहे हैं भाई, मान गया है ना, बिल्कुल सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए चलिए बताइए फटाफट से।
चलिए ध्यान रखना, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं और नदी, ध्यान रखना, अपने पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। नदी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। नदी अपने पश्चिम से पूर्व, तो ध्यान रखना नदी इधर से, ये नदी बह रही है, ये क्या बह रही है, नदी बह रही है, ध्यान रखना। तो इसने ये बोला है कि मेरा जो पानी है ना, मेरा बहता हुआ, मेरी पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो माना कि मेरा मुंह किधर है, मेरा मुंह सर जी उत्तर की ओर है, मेरा मुंह उत्तर की ओर है, और मेरा ये हाथ कौन सा हो गया सर जी, ये हाथ मेरा हो गया बायां, और ये हाथ कौन सा हो गया बेटा, ये हाथ हो गया दायां। अब इसका एक हाथ है, मेरा पानी है ना, जो पदार्थ है जो मेरा बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ, इसने कहा कि बताओ मेरा मुख की दिशा में, तो मेरा मुंह होगा उत्तर की दिशा में, तभी जाके ये पानी अपने बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा, और अपने नदी भी है जो अपने पश्चिम की ओर पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है ना। चलिए समझ गए ना भाई, बिल्कुल सारे बच्चे समझ गए, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब देखो अपन चलेंगे आगे। आगे आपसे क्या पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट करना है फटाफट से, ठीक है ना। हाँ चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट कर लीजिए फटाफट से। हाँ सबका देख रहा हूं मैं आंसर, आंसर सारे बच्चों के देख रहा हूं भाई। यहां पे पूछा है कि अरावली की, अरावली की अपने प्रथम नंबर पे क्या है सर जी, अपने गुरु शिखर, और गुरु शिखर के बाद सर जी क्या है, अपने शेर, जिसकी कितने, अपने 1597 मीटर, कितना है 1597, विकल्प अपना बिल्कुल बी वाला, क्या बात है, सबका भी आ गया ना। चलिए अब ध्यान रखना, अपने परिणाम वाचक विशेष का उदाहरण बताइए जिसमें किसी न किसी प्रकार से उसका परिणाम निकलता है, यानी उसका रिजल्ट निकलता है। थोड़ा दूध है, तो दूध क्या है, थोड़ा है। 4 किलो सेब, यानी इसका भी परिणाम निकल रहा है। इसमें निकला कम पानी, इसका भी परिणामवाचक है, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें सारे के सारे क्या उदाहरण अपने परिणामवाचक है, ठीक है। चलिए विकल्प डी वाला सही करो, विकल्प डी वाला भाई सही करो, सबके लिए आ गए ना। चलिए अब देखो आगे चलेंगे, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई थी, बताओ देखें। हाँ राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना मेरे भाई कब की थी, बताओ देखें, फटाफट से क्लास को शेयर करो अपने मित्रों के साथ। हाँ तुम लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर वेयर तो किया नहीं भाई, है ना। इतनी कंजूसी किस लिए करते हो भाई, इतनी कंजूसी किस लिए करते हो आखिरकार, ये बताओ मुझे। हम्म सर जी मेरा नेट खत्म होने वाला है, नेट तो खत्म होगा भाई, अब कहाँ ही करा बता, तेरा नेट खत्म होगा, जरूर होगा, है ना। चलिए हाँ यहां पे आपको बताना है, यहां पे मेरे भाई आपको बताना है फटाफट तरीके से, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना अपने 1459 में की। तो ध्यान रखना, एक आएगा उदय सिंह, उदयपुर की, उदयपुर की स्थापना कब की, तो उदयपुर की स्थापना ध्यान रखना उदय सिंह ने कब की, तो इसने की, किसने, उदय सिंह ने, किसने की, उदय सिंह ने, कब की, तो ये हो जाएगा 1559 में, 1559 में उदयपुर की और 1459 में अपने जोधपुर की, यानी 100 साल का अंतर है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे, यानी पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक बताओ किसने लिखी, लगाओ देखा आंसर, जल्दी से बताना इसका आंसर भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सारे के सारे बच्चे। चलिए हाँ यानी पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक बताओ किसने लिखी, माणिकलाल वर्मा ने, जयनंद व्यास ने, अपने हीरालाल शास्त्री ने, या फिर गोकुलभाई भट्ट ने। इसका हो जाएगा अपने जयनारायण व्यास, विकल्प मेरे भाई बी वाला सही करो। चलिए अब ध्यान रखना, अपने तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में करते हैं, यानी पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, या फिर तेजा जी। लगाओ भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपने तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में करते हैं। चलिए आपको बताना है कि तेरह ताली नृत्य अपने किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। चलिए फटाफट से बेटा कमेंट करो भाई,
फटाफट तरीके से कमेंट करो। यहाँ पे हो जाएंगे अपने रामदेव जी। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं बेटा? अपना तेरताली नृत्य करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। रामदेव जी, मांगी बाई, तेरताली, क्या बात है, सबका आ रहा है बिल्कुल रामदेव जी, ठीक है ना, इसका हो जाएगा अपने रामदेव जी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तेरताली नृत्य अपने कामड़िया जाति की महिला करती है, कामड़ जाति की महिला करती है, और उसमें हो जाएगा मांगी बाई, ठीक है ना। चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट करो भाई, फटाफट से, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई फटाफट तरीके से, ठीक है ना। इसका यहां पे क्या हो जाएगा? इसका यहां पे क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताओ। इसका यहां पे हो जाएगा अपने बोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, या फिर लसाड़िया का पठार। इसका हो जाएगा अपने उड़िया का पठार। बताओ उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? बताओ कि उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए फटाफट से बताइए। चलिए हाँ, आपको बताना है कि राजस्थान, बिल्कुल सर जी, अपने 1360 आ रहा है बच्चों का। बच्चों का क्या आ रहा है मेरे भाई? 1360 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारे बच्चों का 1360 आ रहा है। चलिए अब ध्यान रखना, किसी सांकेतिक भाषा को यानी इस रेड को यानी ये लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? बता दीजिए इसका आंसर बेटा, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट तरीके से कमेंट करो भाई, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे भाई फटाफट तरीके से कमेंट करो, ठीक है ना। हाँ चलिए, चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई, सारे के सारे विद्यार्थी बताएंगे भाई, सारे के सारे बच्चे। चलिए, यानी किसी सांकेतिक भाषा में यानी इसको भाई ये लिखा है। अब ध्यान रखना, यहां पे लिखो READ। अब इसको लिखा सर जी अपना DEAR। देखो मेरी बात सुनो, लास्ट वाले को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को लास्ट में, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही है, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही है। अब देखो इसको भी करेंगे TOUR, लास्ट वाले को इसको चेंज करना है, तो यहां पे हो जाएगा R, फिर OU और फिर T। अब देखो R कहां पे है? ROUT, विकल्प मेरे भाई अपना बिल्कुल बी वाला। क्या बात है, इतना इजी सवाल है फिर भी आपको नहीं आया है, ये तो गलत हो गई भाई, ये तो भाई सरासर गलत हो गया कि इतना इजी सवाल होते हुए भी आपको नहीं आया है ना। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए सारे के सारे बच्चे। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। अब देखो आगे चलेंगे, यानी गो शब्द का वचन पहचानिए, एक वचन है, बहुवचन या द्विवचन या फिर सदावचन। गौ में, तो गौ में क्या हो जाएगा अपना? हो जाएगा एक वचन, ठीक है ना, विकल्प ए वाला। चलो आगे, आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाया जाता है तो आप क्या करोगे? आप लड़की हो, अपने आप को लड़की मान लो भाई, अपने आप को थोड़ी देर के लिए बेटा लड़की मान लो। आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करोगे? प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आपको बुला देते तो फिर आप क्या करोगे बताओ? ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहोगे? जल्दी जल्दी बता दीजिए, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट से। यानी तुरंत उनके पास चली जाओगी? नहीं, घंटा समाप्ति के बाद जाएंगे, बिल्कुल जो क्लास चल रही हो क्लास को पूरे होने के बाद जाएंगे, बिल्कुल सर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? रणथंभौर के चौहान वंश का मेरे प्यारे साथियों संस्थापक कौन है? चलिए, रणथंभौर के अपने चौहान वंश का मेरे भाई संस्थापक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज, हमीरदेव या फिर वाघ? इसका हो जाएगा अपने गोविंदराज। क्या हो जाएगा अपने? गोविंदराज। चलो आगे, बाड़मेर में तेल की खोज हेतु अपने पहली बार खुदाई किस वर्ष से शुरू हुई थी? बाड़मेर में, बताइए जल्दी से भाई, जल्दी कमेंट करो सारे के सारे बच्चे मिलकर, फटाफट तरीके से कमेंट करो। तो देखिए आग लगा दो, धुआं धुआं कर दो, है ना, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे, है ना। सेशन को भाई शेयर करो, सेशन को एक बार फटाफट तरीके से शेयर करो भाई, सारे के सारे बच्चे मिलकर। सभी बच्चों के देख रहा हूं मैं आंसर। हाँ, इसका हो जाएगा बिल्कुल अपने 2004 में। क्या हो जाएगा? 2004 में।
चलो अब देखो आगे चलेंगे। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध बताओ किस शैली से? बनी ठनी का, बनी ठनी के बारे में आपको बताना है। बनी ठनी के बारे में आपको फटाफट से कमेंट करना भाई। बनी ठनी के बारे में आपको फटाफट तरीके से कमेंट करना, कोई साथी गलत नहीं करेगा, ठीक है? चलिए बताइए फटाफट से। हाँ, तो बनी ठनी हो जाएगा बिल्कुल अपने किशनगढ़ अजमेर की है। कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की। चलो आगे। गुप्तगिरी कला के लिए राजस्थान में किन शहरों की प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर, चित्तौड़? तो इसका हो जाएगा अपने जयपुर और अलवर की। चलो आगे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? मेरे भाई बताओ कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, फटाफट से कमेंट करो। देखें वर्णों के समूह को मेरे भाई क्या कहते हैं, फटाफट से बता दीजिए। हाँ, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को मेरे भाई क्या कहते हैं ये बताना है आपको। शब्द, वर्णमाला, वाक्य या फिर पद? इसका हो जाएगा अपने वर्णमाला। चलो आगे। अब आगे चलेंगे। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहे तो आप क्या करोगे? बताओ देखें, ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहोगे? चलिए, यदि आप किसी गंभीर विषय पर आपको भाषण देने के लिए कहे तो आप क्या करोगे? प्रधानाचार्य और अथवा साथी शिक्षक की सलाह लेंगे कि करने के पश्चात निर्णय लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, संघर्ष के लिए सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर के लिए समय मांगोगे? तो यानी प्रधानाचार्य और अथवा साथी से शिक्षकों को से क्या करेंगे? अपन विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल आपको इस बात का बेटा ध्यान रखना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका हो जाएगा अपना विकल्प ए हो जाएगा, प्रधानाचार्य अथवा साथी शिक्षक की सलाह के करने के पश्चात निर्णय लेंगे। नहीं, क्या करोगे इसमें? बच्चों के क्या आ रहे देखो आंसर, बच्चों के आंसर क्या आ रहे भाई फटाफट से बताइए। बच्चों के आंसर आने चाहिए, गलत आंसर भाई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी आपका गलत आंसर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बच्चों का यहाँ पे ए फॉर एप्पल, क्या बात है? नहीं, इसका हो जाएगा नहीं। यदि आपको किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहे तो आप क्या करोगे? सर्दी क्लास कब तक चलेगी? इसका हो जाएगा हम सहर्ष तैयार हो जाएंगे। विकल्प मेरे भाई अपना सी वाला, विकल्प अपने सी वाले को लॉक करो भाई, सी वाला, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों के गलत आंसर आए। अरे भाई प्रधानाचार्य से क्यों पूछेंगे? हैं, क्यों पूछेंगे? देना तो आपको है ना? चलिए अब आगे चलेंगे। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पे उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का, सीता माता है, दरा अभ्यारण्य या फिर ताल छापर? बताओ, उड़न गिलेरी गिलेरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट से। उड़न गिलेरी के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करो देखें। उड़न गिलेरी के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है? चलिए सबके आगे नहीं आ रहा है तो उड़न गिलेरी के लिए हो जाएगा अपने सीता माता अभ्यारण्य, जो कहां पड़ता है सर जी? ये पड़ता है अपने प्रतापगढ़ और चित्तौड़ की सीमा पर, ठीक है ना? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भाई कब की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेरे भाई कब की थी बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेरे प्यारे साथियों कब की गई थी? बताइए इसका आंसर। जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी भाई आपको कमेंट करना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेरे भाई कब की गई थी? बताइए फटाफट से। इसका हो जाएगा अपने 1938 में, विकल्प बी वाला। चलो आगे। यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, सवाई मान सिंह या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? राजस्थान के अपने प्रथम राज्यपाल कौन है? राजस्थान के अपने प्रथम राज्यपाल पूछा भाई, फटाफट से कमेंट करो देखें, फटाफट तरीके से कमेंट करो भाई सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है? चलिए वेरी गुड, शाबाश। इसका हो जाएगा अपने गुरुमुख निहाल सिंह, विकल्प अपना बी वाला। चलो आगे। ऊपर माल क्या है? ये पूछा है कि ऊपर माल क्या है, ये आपको बताना है। ऊपर माल क्या है बताइए।
तो यानी अपने चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच को पठार को कहते हैं, आबू का पर्वत हिस्सा है, हाड़ौती का पठार है, या फिर नागौर की उच्च भूमि है। इसका हो जाएगा विकल्प अपना ए वाला। चलो आगे, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? बिजोलिया 24 वर्ष, 34, 44 या फिर 54? बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट करो। देखिए सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से भाई। आप सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सभी के देख रहा हूं आंसर में, सभी के सभी बच्चों के आंसर देख रहा हूं भाई, जल्दी कमेंट करो। देखें, हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए यहां पे हो जाएगा अपने बिल्कुल अपने 44 वर्ष, ठीक है ना, 44 विकल्प सी। चलो आगे, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना यानी अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना, अपमानित करना। बताइए इसमें तुम क्या करोगे भाई? इस वाले सवाल का आंसर तुम क्या करोगे बताओ। देखिए फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। जल्दी कमेंट करो। देखिए थोड़ा सा जल्दी कमेंट करो। और इस सवाल का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूं, आपको ऑफलाइन कमेंट करना है। बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग कर रहे हैं। सर जी आंसर दिख रहा है, क्या बात है, आंसर भी दिख रहा है, तो फिर मजे ही मजे हो गए आपके तो हैं, तो फिर बताने को कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे, यानी डोला मारू किस क्षेत्र शैली का संबंध में मुख्य विशेषता है? डोला मारू, तो डोला मारू के बारे में बेटा आपको गलत नहीं करना है, डोला मारू के बारे में बेटा बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, डोला मारू किस चित्रकला शैली का मुख्य विशेषता है? ये आपको बताना, जोधपुर शैली है, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली या फिर अपने अजमेर शैली। इसका हो जाएगा अपने जोधपुर शैली, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलेंगे, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पे? राजस्थान में सास बहू का मंदिर, सुबह 8 बजे जीके वाली क्लास होगी, सुबह 8 बजे भाई जीके की मैराथन क्लास होगी, ध्यान रखना। सुबह 8 बजे जीके की मैराथन क्लास होगी, ध्यान रखना। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे जीके की मैराथन क्लास होगी, सारे के सारे बच्चे तैयार रहेंगे, ठीक है ना। सुबह 8 बजे जीके की मैराथन है, ध्यान रखना। नागदा उदयपुर में, आथुना बांसवाड़ा में, ओसिया जोधपुर में, दिलवाड़ा सिरोही में। इसका हो जाएगा अपने नागदा में। चलो आगे, कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज किसने की बताओ। देखें, सुबह 8 बजे भाई जीके की मैराथन क्लास के लिए सारे के सारे विद्यार्थी रेडी रहेंगे। जीके की सुबह 8 बजे क्लास बेटा मैं स्वयं लेके आऊंगा, जीके की सुबह 8 बजे क्लास बेटा मैं स्वयं लेके आऊंगा, ठीक है ना। कितनी बजे? सुबह क्लास लेके आऊंगा मेरे भाई, 8 AM पे क्लास लेके आऊंगा, 8 बजे, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, इसका यहाँ पे क्या करोगे भाई, सारे बच्चे बताइए फटाफट से। इसका यहाँ पे हो जाएगा RC अग्रवाल, अमलानंद घोष, बीबी लाल या फिर SAR। इसका हो जाएगा अपने अमलानंद घोष। चलो अब आगे चलेंगे, आगे आपसे पूछा है कि बताओ जैसलमेर में 1550 में अद्र शाखा किसके शासनकाल में हुआ? राव लूणकरण, राव जय सिंह, मूलराज प्रथम या फिर मूलराज द्वितीय? बताइए। चलिए फटाफट से कमेंट करो भाई, फटाफट तरीके से कमेंट कर दो सारे के सारे बच्चे मिलकर। अभी तक आंसर नहीं आया आपका? अभी तक आंसर नहीं आया भाई आप लोगों का, है ना। इसका यहाँ पे हो जाएगा राव अपने लूणकरण, विकल्प ए वाला। चलो आगे, राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया था? ये आपको बताना है इसका आंसर, इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो। देखें, जल्दी से जल्दी कमेंट कर लो भाई सारे बच्चे। चलिए, इसका यहाँ पे अपने 1981, 1983, 1985 या फिर 1978? यहाँ पे हो जाएगा 1981, विकल्प अपना ए वाला। सबका ए आ गया ना। राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावन, क्या बात है, बी होगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहे हैं तुम्हारे, फटाफट तरीके से कमेंट करो भाई, फटाफट तरीके से, जल्दी आपको यहां पे कमेंट करना है।
राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण को राजस्थान का पक्षी कब घोषित किया था? फटाफट से आपको बताना भाई। तो ये आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कब किया? मई। ये किया मेरे भाई कब? 22 मई को। 22 मई अपने 1981 को किया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। 22 मई अपने 1981 को। गलत मत करो भाई। चलिए अब देखो आगे चलेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अपने उड़न चाहते हैं, तो आप उनके साथ किस प्रकार का समझ रखोगे? अनजान की तरह, निष्पक्ष या तटस्थ, या इनमें से कोई नहीं? इसका हो जाएगा निष्पक्ष, किसी के पर हम पक्ष नहीं लेंगे। अब आगे चलेंगे। रूपायन संस्थान अपनी बोरुंदा बताओ, इसकी स्थापना किसने की? बताइए फटाफट से जल्दी आपको कमेंट करना है। जल्दी से जल्दी भाई आपको यहाँ पे कमेंट करना है, सारे के सारे बच्चों को मिलकर। सर जी सुबह क्लास कितने बजे? सुबह क्लास भाई जीके वाली क्लास होगी, जीके की क्लास। जीके क्लास होगी कितनी बजे? सुबह अपनी होगी 8 बजे। 8 AM पे अपनी जीके वाली क्लास होगी। यानी इसका हो जाएगा अपनी कोमल कोठारी। क्या हो जाएगा? कोमल कोठारी। चलो आगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला आपको स्थान बताना है, फटाफट से। चलिए बताइए, देखिए आंसर। चलिए जल्दी से कमेंट करो, देखें आ रहा है आंसर। नहीं आ रहा है? चलिए तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा? इसका यहां पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपने माउंट आबू में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पे? अपने माउंट आबू में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां है? माउंट आबू में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अपने झालावाड़। चलो करणी माता का बताओ बचपन का नाम क्या है? करणी माता का अपना बचपन का नाम। करणी माता का अपना बचपन का नाम बताइए, देखो आंसर। करणी माता का अपना बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपने रिद्धि बाई। क्या हो जाएगा? अपना रिद्धि बाई। विकल्प अपना ए वाला बिल्कुल अपना करेक्ट, ठीक है ना। समझ गए? चलिए अब आगे चलेंगे। यानी दोहरा लाभ होना, इसका सही लोकोक्ति क्या है? दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होना, इसका अपना सही लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। फटाफट से कमेंट करो, देखिए। चलिए दोहरा लाभ होना, इसका आपको अर्थ बताना है, फटाफट से। तो दोहरा लाभ होना का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी आम के आम गुठली के दाम, अंधे के हाथ बटेर लगना, अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, एक पन दो काज। यानी दोहरा लाभ होना, यानी आम के भी पैसे आना और गुठली को बेचना, उसके भी पैसे आना, ठीक है ना। आम के आम गुठली के दाम, यानी आम को बेचोगे तो भी पैसा आएगा और गुठलियों के भी पैसे आएगा, यानी डबल लाभ होना, ठीक है ना। विकल्प ए वाला। चलो आगे। मारवाड़ी परगना की विगत की ग्रंथ किसने लिखा था? बताओ। बाकी दास ने, मुणत नैणसी ने, दयाल दास ने, या फिर सूर्यमल मिश्र ने? बता दीजिए इसका आंसर। सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई, शाबाश। इसका हो जाएगा अपने मोहनत नैणसी, ठीक है। विकल्प अपना बी वाला, शाबाश। अब ध्यान रखना, अपने नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब शुरू की थी? लगाओ देखिए स्टार, नसीराबाद, ठीक है भाई। अब थोड़ा पढ़ने में आप एक्टिव हो जाइए, समय आपके पास दिनों दिन समय निकलता जा रहा है। बीएसटीसी का एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने के लिए भाई 450 नंबर लाने होंगे, तब जाके आपका पेपर पास होगा। चलिए आपसे पूछा है कि नसीराबाद में 1857 क्रांति का कब शुरू होती है? ये हो जाएगा अपने 28 मई, ठीक है ना। 28 मई अपने 1857। चलिए
अब आगे चलेंगे अपने गेप सागर झील, बताओ कहां पे। गेप सागर झील अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़, जल्दी बताइए। नहीं दे हम तो बीएसटी से एग्जाम, तो धर्मेंद्र मीणा फिर क्या कर रहे हो, बीएसटी से सीईटी की तैयारी कर रहे हो क्या फिर। यदि बीएसटीसी का एग्जाम नहीं देना तो सीईटी की तैयारी कर रहे हो क्या। हम्म, अच्छी बात है, कुछ नहीं कुछ तैयारी करते रहो हैं। ऐसे बच्चे भी हैं क्या जो बीएसटीसी एग्जाम नहीं दे रहे फिर भी क्लास देख रहे हैं, ये अपने आप में तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसका यहाँ पे हो जाएगा अपने बिल्कुल अपने डूंगरपुर में, कहाँ है इसका निर्माण अपने गोपीनाथ ने करवाया। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, सामाजिक कुर्ती और सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करना चाहोगे, इसके बारे में बताना है आपको आंसर। आप कौन हो, आप टीचर हो, आप कहीं बन गया गुरुजी, आप मास्टर बन गया, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि का अर्थ है कि आप टीचर बनना है, अपने आप को टीचर मानना है, ठीक है। और यदि अपने आप को आपने टीचर मान लिया तो समझ लो कि आपने 50 में से आपने 30 प्रश्न का तो जवाब सही दे दिया। यदि शिक्षण अभिरुचि वाले सब्जेक्ट में अपने आप को आपने टीचर मान लिया, शिक्षक या शिक्षिका मान ली, अध्यापक या अध्यापिका मान ली, तो आप समझ लो कि 50 में से आपने 30 क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल आप सही कर दोगे, ठीक है। फिर 20 क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लगाएंगे। तो पोस्टर से कुछ नहीं होगा, संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, हम जनता को जागरूक करेंगे, ठीक है ना। समाज को सुधार करना है तो क्या करेंगे बेटा, जनता को जागरूक करेंगे। संडे को टेस्ट हो जाएगा बेटा, इस बार इस संडे को आपका टेस्ट वापस शुरू हो रहा है बेटा, संडे को टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। संडे को बेटा 2-3 संडे से टेस्ट नहीं हुए क्योंकि मैं घर पे चला गया था, शादी का प्रोग्राम था, और वापस अब संडे से आपकी टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना, अपने मामादेव का कुंड बताओ किस दुर्ग में, मामादेव का कुंड बताओ किस दुर्ग में, ये आपको बताना है। सर हमें आप अच्छा पढ़ाते हो, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, बस पढ़ते रहो बेटा, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। मामादेव का कुंड बताओ किस दुर्ग में है, तो ये अपने हो जाएगा बिल्कुल अपने कहाँ पे, कुंभलगढ़ में, कहाँ पे है, कुंभलगढ़। चलो आगे, वंश भास्कर की रचयिता कौन है, वंश भास्कर के मेरे प्यारे साथियों अपने रचयिता कौन हो जाएगा, बताइए। देखो, अपनी क्लास में सीधा का सीधा ध्यान आपका क्वेश्चन और कमेंट पे नहीं जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन पे जाना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट पे फोकस मत करो, केवल कमेंट कर दो आंसर का, और आपका ध्यान प्रश्न को पूरा पढ़ना है और उसका आंसर देना है। और मैं तो ये संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, आज वाली क्लास में मैं एक भी प्रश्न गलत नहीं करूंगा, आपका ये टारगेट होना चाहिए। शुरू में क्लास जब ज्वाइन करो आपका टारगेट होना चाहिए कि आज तो मैं भवानी सर वाली क्लास में एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा, ठीक है ना। और क्लास पूरी देखूंगा, ऐसे नहीं कि भाई क्लास को बीच में छोड़ के भाग गए बस, है थोड़ी बहुत क्लास देख ली ना भाई कहीं चले गए ना, ऐसा नहीं करना है। हाँ, यहां पे बताना है कि अपने वंश भास्कर की रचयिता कौन है, इसका अपने चंद्र बदाई, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़ या मोहन नैन्सी, इसका हो जाएगा अपने बिल्कुल अपना सूर्यमल मिश्रण, विकल्प अपना बी वाला। चलो आगे, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी, बताओ देखिए, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, नहीं आ रहा है, बताइए, नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करो भाई। चलिए, थोड़ा सा जल्दी बताइए, यानी अपने राजस्थान की महिला पायलट कौन थी पहली, तो इसका हो जाएगा अपने नर्मदा भट्ट। चलो आगे, अनुशासन शब्द में बताओ कौन सा उपसर्ग है, हमेशा उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, इस बात का बेटा आपको पता होना चाहिए, हमेशा उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, इसके बारे में बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अनु, अन, अ या फिर शासन, तो अनुशासन में हो जाएगा सर जी अनुधन शासन, क्या हो जाएगा, अनुधन अपना आसन शासन, ठीक है, इसका हो जाएगा अपना बिल्कुल ए वाला। चलो आगे,
अब ध्यान रखना, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। माना कि आप टीचर हो, माना कि आप क्या टीचर हो और आपका दोस्त का मित्र, सॉरी आपके मित्र आपके दोस्त का पुत्र है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ रहा है, आपके दोस्त का पुत्र, ठीक है ना। तो आप उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा करोगे, किस प्रकार का उसके साथ आप व्यवहार करना चाहोगे, इसके बारे में बेटा आपको बताना है, ठीक है ना। यानी अनुशासित, पक्षतापूर्ण, सामान्य छात्र की भांति या पुत्र की भांति, बताओ किस प्रकार आप व्यवहार करोगे, किस प्रकार भाई आप उसके साथ व्यवहार करोगे। तो आप करोगे सामान्य छात्र की तरह उसका व्यवहार करोगे, ठीक है ना। सभी बच्चों के समान व्यवहार आपको करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई इसके नंबर ज़्यादा दे दूँ, परीक्षा में उसको टिपा दूँ, उसकी चीटिंग करवा दूँ, उसको आगे बिठा दूँ, है ना, उसको क्लास का मॉनिटर बना दूँ, ये काम आपको नहीं करने, ठीक है ना। यानी मलिनाथ जी का बताओ पशु मेला कहाँ लगता है। मलिनाथ जी का पशु मेला, मलिनाथ जी का पशु मेला मेरे भाई राजस्थान में कहाँ पे लगता है। और तुम लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना, गलत बात है। लाइक कर दो फटाफट से, आपको अपनी लुगाई की कसम देख ली हो। सर जी मेरी तो लुगाई भी नहीं है, तो उसकी कसम है, ठीक है, समझ गए। चलो अब तो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक आएंगे देखना। अब धड़ाधड़ लाइक करेंगे क्योंकि उनकी लुगाई की कसम दिला दी ना। हाँ सर जी मेरी तो लुगाई नहीं है। हाँ इसका यहाँ पे हो जाएगा अपने तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, अपने बिल्कुल अपने बालोतरा, ठीक है। चलिए, यदि व्यक्ति का परिचय कराते हुए श्यामलाल ने कहा कि उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरे पिता है, तो श्यामलाल उस व्यक्ति से क्या संबंध रखेगा। एक व्यक्ति, यहां पे बना दो, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए श्यामलाल ने कहा, यहां पे कौन है, श्यामलाल ने कहा उस व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र मेरे पिता का मेरे पिता हैं, यानी इसके पिता हैं। तो बताओ श्यामलाल इसके क्या लगेगा, इसके लगेगा दादाजी, क्या लगेगा, दादा लगेगा, दादा, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। आवल बावल की संधि 1453 में किनके मध्य की गई थी। आवल बावल की संधि बताओ, देखें फटाफट से लाइक कर दिया मैंने, देख लिया ना, देखो लाइक आ गए। हाँ अब ये तो केवल लड़कों ने किया, ये तो केवल और केवल लाइक लड़कों ने किया, क्योंकि लड़कों को लुगाई की कसम दिला दी ना। अब लड़कियां बाकी है क्लास में, अभी क्लास में लड़कियां बाकी, इनको लाइक करना बाकी है भाई, ये तो केवल लड़कों ने लाइक किया है। जब लड़कों को मैंने बोल दिया ना तुम्हारी लुगाई की कसम है, तो बच्चों ने फटाफट से लाइक कर दिया। अब लड़कियों की बारी है। हाँ यदि आपने शादीशुदा लड़की है ना, तो आपको अपने पति की सौगंध में ध्यान रखना, लाइक नहीं किया है ना, तो आपको अपने पति की कसम में ध्यान रखना, ठीक है। अब तो लाइक कर देना होगा। अब तो मुझे पता है कि आपको भी कसम है, सर जी मेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ तो भाई आपको उसकी कसम है, ठीक है, लाइक कर दो फटाफट से, इसका कुंभा और जोधा। चलो आगे, अब देखना फटाफट से और लाइक आएंगे। अभी चमत्कार लाइक है ना, देखना एक झटके में लाइक आएंगे। कामर जाति की महिला बताओ कौन सा नृत्य करती है। कामर जाति की महिला बताओ कौन सा नृत्य करती है, ये आपको बताना है फटाफट से, ठीक है। हाँ तो ये करती अपना कौन सा, तेरह ताली नृत्य, कौन सा करती है, तेरह ताली, विकल्प अपना बी वाला। चलो आगे, राजस्थान में टायर टू बनाने का बताओ सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे, टायर ट्यूब का, टायर टू बनाने का सबसे बड़ा अपना कारखाना कहां पे है। टायर टू बनाने का सबसे बड़ा कारखाना बताओ कहां पे। टायर टू बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, चलिए तो ये हो जाएगा अपने काकरोली, और काकरोली कहां पड़ता है, राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में, ठीक है। सातुड़ी तीज बताओ कब मनाते हैं। सातुड़ी तीज मेरे भाई कब मनाते बताइए। सातुड़ी तीज कब मनाते हैं, सातुड़ी तीज मेरे भाई कब मनाते बताइए, फटाफट से कमेंट करो देखें। सातुड़ी तीज अपने कब मनाते हैं। हाँ तो सातुड़ी तीज हो जाएगी अपने भाद्रपद, अपने कृष्ण तृतीया को, विकल्प अपना बी वाला। चलो आगे, यदि किसी घड़ी में 6:30 हो रहे तो घंटे और मिनट की सुई में कितना कोण बनेगा। इसके बारे में आपको बेटा इसका आंसर बताना होगा, इसके बारे में आप सभी बच्चों को इसका आंसर बताना होगा फटाफट से, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करो, देखें जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, सारे के सारे बच्चे, सभी बच्चों के देख रहा हूं मैं आंसर, नहीं आ रहे।
चलिए, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको ध्यान रखना थीटा बराबर 11/2 इंटू अपना मिनट माइनस 30 इंटू अपने घंटा का एच। थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट का मान 30 माइनस 30 इंटू अपने घंटा यानी 6। इसको काटा तो कितनी बार, 15 बार। 11 इंटू 15 माइनस 30 इंटू अपना 6, 6×3 = 18, 180। और ये हो गए अपने 165। कितने बचे सर जी? ये बचे अपने केवल और केवल कितने बचे? 15 बचे। कितने बचे? 15। विकल्प अपना यहाँ पे सी वाला। चलो आगे। अब देखो अपन चलेंगे आगे। अब चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, स्लोली स्लोली आगे चलेंगे। गोकुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? गोकुंदा और कुंभलगढ़ वाला, यानी बोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार या फिर अपने आबू का पठार, बता दीजिए। यानी गोकुंदा और कुंभलगढ़ के जो मध्य का जो पठार है ना, उसको किस नाम से जानते हैं बताइए? फटाफट से कमेंट करो भाई सारे बच्चे। अब लाइक की संख्या 100 पार होने वाली है बेटा, लाइक की संख्या 100 पार होने वाली है, फटाफट से। चलिए, इनका हो जाएगा अपने बिल्कुल अपने बोराट का पठार। चलो अब आगे चलेंगे। यानी शिपी सल्ती अपने मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? यहां तक आ गया, ठीक है। यानी प्रसाद, रूपमंडल, कला या फिर वास्तुका, इसका हो जाएगा अपने कला मंडल नहीं। चलो आगे। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया? ये किया था 2010 में। क्या किया था बेटा? 2010 में। चलो, बेणेश्वर धाम बताओ किन 3 नदियों के संगम पर है? बेणेश्वर धाम। थोड़ी सी क्लास को बेटा तेज करेंगे, क्लास को थोड़ी सी भाई स्पीड को तेज करनी होगी, है ना? हाँ, चलिए बताओ कि अपने बेणेश्वर का धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? सोममाही जाखम, सोममाही साबरमती, बनास बेडच मेनाल, चंबल बनास सीप। इसका हो जाएगा विकल्प अपना ए वाला। चलो शाबाश। अब आगे चलेंगे। विजय स्तंभ का बताओ वास्तुकार कौन है? विजय स्तंभ का अपना वास्तुकार। और हाँ, सुबह में क्लास लेके आऊंगा 8 बजे, सुबह 8 बजे में क्लास लेके आऊंगा, जीके की क्लास लेके आऊंगा, ध्यान रखना, जीके की क्लास लेके आऊंगा सुबह 8 बजे। आप सभी विद्यार्थी को तैयार रहना बेटा, सुबह 8 बजे, है ना? हाँ, इसका हो जाएगा बिल्कुल अपना, इसका हो जाएगा जेता। मंडल तो कुंभलगढ़ का है, ठीक है ना? ये विजय स्तंभ पूछा है। चलिए, नतमल की हवेली बताओ कहां पे? नतमल की हवेली। ओके सर, आई एम रेडी। नतमल की हवेली बताओ कहां पे? नतमल की हवेली मेरे भाई कहां पे हो जाएगी? फटाफट से कमेंट करो, देखें सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे नतमल की हवेली कहां पे। और आपको पता है 22 फरवरी को, अब केवल 44 घंटे का समय बाकी है। 44 घंटे बाद 22 फरवरी को बेटा महामैराथन क्लास लेके आ रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना? चलिए, चलिए बताइए, सबके आगे आंसर? वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा नतमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिब सी की हवेली, ये कहाँ है? ये अपने हो जाएगा अपने जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर। चलो आगे। नीचे दी गई सीरीज में अपने मेल न खाने वाला अक्षर कौन सा है? अब देखो यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, क्यू, यहाँ पे डी। अब इनमें से कौन सा मेल नहीं है? अब देखो तीनों क्या है सर जी? तीनों अपने व्यंजन है। और ई क्या है? ई इसमें से क्या है? अपना व्यंजन, स्वर है। ई क्या है? अपना स्वर है। तो ये अपना मेल नहीं खाएगा, ये अपना मेल नहीं खाएगा। इसके बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब सारे के सारे बच्चे है ना, अगली क्लास में आ जाओ। इस लिंक पे क्लिक करके बेटा सारे के सारे बच्चे अगली क्लास में आ जाओ, अगली क्लास में आ जाना। और आप सभी विद्यार्थी राजस्थान होमगार्ड का फॉर्म अवश्य भरना है। केवल उसमें पेपर नहीं होगा, केवल लिखित एग्जाम नहीं होगा बेटा, उसमें केवल फिजिकल होगा। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़कियां हैं, सारी की सारी लड़कियां और सारे के सारे लड़के अपने होमगार्ड का फॉर्म अवश्य भरें। राजस्थान में होमगार्ड का फॉर्म अवश्य भरें। अपने चैनल पे जानकारी दे रखी है सुरेंद्र सर ने, और भी हम जानकारी लेके आ जाएंगे कैसे आपको दौड़ करनी होगी, कैसे आपकी रनिंग होगी। और एक बार इस लिंक पे क्लिक करके अगली क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग की जो मैराथन क्लास है उस क्लास को एक बार लाइक कर दो। इस लिंक पे क्लिक करके जो रीजनिंग की मैराथन क्लास है ना, उस क्लास को बेटा क्लास शुरू होने से पहले कम 100 लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है ना?
एक बार रीजनिंग वाली क्लास पे आ जाओ और फटाफट से उसको एक बार लाइक कर दो। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया इस लिंक पे क्लिक करो और अगली क्लास रीजनिंग वाली को एक बार लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ।